फाइनेंशियल आजादी में आपका स्वागत है। आज हम एचडीएफसी टॉप 100 म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताएंगे। लार्ज कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है जिसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप एचडीएफसी टॉप 100 में इन्वेस्टर है या फिर लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एचडीएफसी टॉप 100 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको सब जानकारियां देगा जो आपको एज एन इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी टॉप 100 के बारे में, फंड के बारे में हम आपको बताएंगे और उसकी लेटेस्ट एनएवी आपको बताएंगे दोस्तों। परफॉर्मेंस बताएंगे, परफॉर्मेंस में शॉर्ट टर्म भी बताएंगे क्योंकि पिछले 3 महीनों 6 महीनों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो नॉलेज आपको होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म के बारे में तो बताएंगे ही दोस्तों, और परफॉर्मेंस ही नहीं रिस्क के बारे में भी बताएंगे कि एचडीएफसी टॉप 100 म्यूचुअल फंड ने आपका रिस्क कैसे मैनेज किया हुआ है, आपके पोर्टफोलियो का कैसे रिस्क मैनेज किया हुआ है, पोर्टफोलियो में कौन से बड़े स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे और लास्ट में वर्डिक्ट देंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं है। बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है। अक्टूबर 11 1996 से ये म्यूचुअल फंड एग्जिस्टेंस में है। 24वां साल इसका चल रहा है और आज की तारीख में 14,467.84 करोड़ रुपीस मैनेज कर रहा है, यानी 15,000 करोड़ से थोड़ा सा कम। एक्सपेंस रेशियो देखिए दोस्तों, रेगुलर प्लान में 1.87%, लेकिन डायरेक्ट प्लान में 1.27%। और दोस्तों इसका एनएवी पर भी फर्क पड़ता है जो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। प्रशांत जैन साहब है इसके फंड मैनेजर जो 2003 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। बहुत ही लॉन्ग टर्म उन्होंने इस फंड को देखा है और ऐसे बहुत कम फंड मैनेजर होते हैं जो इतना लॉन्ग टर्म सरवाइव भी कर पाते हैं दोस्तों, तो वो एक सर्वाइवर है जो आप समझ सकते हैं। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 100 का टोटल रिटर्न इंडेक्स दोस्तों। के पास एनएवी, लेटेस्ट एनएवी 8 जून की हम लेके आए हैं। अगर देखिए आपने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है तो एनएवी है 424.545, और वही ग्रोथ प्लान में एनएवी थोड़ी सी घट गई है 4045.524। तो ये चीज समझ के रखिए, डायरेक्ट प्लान में एनएवी भी ज्यादा होता है क्योंकि खर्चे आपके कम होते हैं। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब डिविडेंड ऑप्शन जो है वहां पर भी आप डायरेक्ट प्लान में देखिए 36.872 है और रेगुलर प्लान है तो 34.153। यहां पर भी देखिए एनएवी जो डायरेक्ट प्लान की है थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू रेगुलर प्लान एचडीएफसी टॉप 100 म्यूचुअल फंड में। परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म पर बताते हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म बताना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले 3 से 6 महीने बहुत ही वोलाटाइल रहे हैं। आपको मार्च महीना पता ही होगा जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी, अचानक से गिरी थी दोस्तों, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म पर भी हमने इस वीडियो में फोकस किया है। देखिए सबसे पहले 1 महीने का देखिए, ये ऑरेंज रंग में फंड के बारे में है, येलो रंग में बीएससी 100 टीआरआई है और ग्रीन रंग में यहां पर लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में है। तो देखिए 1 महीने में फंड ने परफॉर्म अच्छा किया है, 11.46 परफॉर्मेंस है उनका परसेंटेज। 9.9% जो टीआरआई है बीएससी का उसका परफॉर्मेंस है और 9.73% है लार्ज कैप कैटेगरी का। तो पिछले 1 महीने में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। 3 महीने में देखिए -7.16 है फंड का परफॉर्मेंस, और वहीं बीएससी 100 टीआरआई का है 7.06 और लार्ज कैप का है 6.98। तो फंड थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी बिल्कुल हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली उतना ही परफॉर्म किया है। वाईटीडी का मतलब जनवरी 1 से लेकर लेटेस्ट परफॉर्मेंस जून 8 तक। तो देखिए फंड -19.13 गिरा हुआ है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बीएससी 100 टीआरआई और इक्विटी लार्ज कैप दोनों कम गिरे हैं, तो यहां पर फंड ने परफॉर्म अच्छे से नहीं किया हुआ है। और पिछले 1 साल का डेटा देखें तो देखिए फंड -20.72 है और ये दोनों जो है कैटेगरी और जो बीएससी 100 है वो कम गिरे हैं दोस्तों। तो अगर आप वाईटीडी डेटा देखते हैं या फिर आप 1 ईयर डेटा देखते हैं तो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 1 महीने से फंड ने थोड़ा परफॉर्म किया है, या हम यूं कहें कि आउट परफॉर्मेंस फंड की चालू हुई है। यहां पर बीएससी 100 का हमने डेटा लिया है दोस्तों, जबकि एनएससी 100 इसका मेन बेंचमार्क है। तो आप एक चीज समझिए कि अप्रोक्सीमेटली दोनों का ही रिटर्न आसपास ही रहता है दोस्तों।
में आपको बताते हैं। देखिए 3 साल में अगर आप देखें यानी 2017 यही जून महीना में क्या परफॉर्मेंस था, तो -1.35% है। फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं आपको। लेकिन जो बीएससी का जो 100 है और इक्विटी लार्ज कैप है, दोनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जो आप कह सकते हैं कैटेगरी का रिटर्न और इंडेक्स का रिटर्न। 5 साल में फंड का परफॉर्मेंस है 4.42, लेकिन इंडेक्स ने दिया है 6.19% और इक्विटी लार्ज कैप ने दिया है 5.4%। तो यहां पर दोनों जगह में फंड अपने इंडेक्स को और कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है। 7 साल में 9.22% रिटर्न है और वहीं पर इंडेक्स का है 9.72 सॉरी, और 9.46% यहां पर। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रहा है। 10 साल में भी देखिए दोस्तों 8.24 है, लेकिन इन दोनों का परफॉर्मेंस फंड से जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फंड ने ये लॉन्ग टर्म में जितने भी, जी हाँ, लॉन्ग टर्म में जितने भी उसके बेंचमार्क से उनको बीट नहीं किया है। तो रिटर्न में आप कह सकते हैं कि रिटर्न में तो फंड ने आपको खुश नहीं ही किया है। एटलीस्ट हम ये नहीं कहते कि रिटर्न आपको 15% 16% मिलना चाहिए, लेकिन हमेशा म्यूचुअल फंड को ये देखना चाहिए कि उसने अपने इंडेक्स को और बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। फिर से बता दें, यहां पर बीएससी 100 का हमने बेंचमार्क लिया है, जो परफॉर्मेंस एनएससी 100 के आसपास ही रहता है। रिटर्न की बात, अब रिस्क के बारे में बताते हैं। देखिए रिस्क में सबसे पहले शार्पे रेशियो, आपने हमारे पुराने वीडियो में भी देखा होगा, हमने जहां शार्पे रेशियो बहुत डिटेल में समझाया था। एक चीज समझिए, शार्पे रेशियो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फंड का शार्पे रेशियो है -0.21, यानी ये नेगेटिव में है। कैटेगरी का है -0.06 और इंडेक्स का है -0.02। तो यहां ये ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं कम है। तो शार्पे रेशियो जो रिस्क का जो मैट्रिक्स है, वहां पर भी फंड पास नहीं कर रहा है। ये डेटा 3 साल का है, ये हम 3 साल का डेटा हम कंपेयर करते हैं, तो मॉर्निंग स्टार से हमने ये डेटा लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। अब देखिए फंड का है 21.42%, अब कैटेगरी का है 20.36 और इंडेक्स का है 20.52। तो यहां पर भी आप देखिए कम नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम हो तो भी अच्छा माना जाएगा। तो फंड ने स्टैंडर्ड डेविएशन में भी परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। रेशियो, अपसाइड कैप्चर और डाउनसाइड कैप्चर। अपसाइड डाउनसाइड का मतलब है अगर इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो फंड कितना ऊपर जाता है। तो देखिए कैटेगरी 88 पॉइंट ऊपर जा रही है और फंड 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। हम तो चाहेंगे फंड 110 115 तक जाए, लेकिन 100 है तो हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक परफॉर्म किया हुआ है। डाउनसाइड कैप्चर यानी अगर इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे जाता है तो फंड कितना नीचे जाता है। तो देखिए दोस्तों, फंड 118 पॉइंट नीचे जा रहा है और वहीं पर कैटेगरी 95 पॉइंट नीचे जा रही है। तो अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो में भी फंड ने परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं किया है। तो दोस्तों एक चीज समझ में आ रही है कि फंड ने रिटर्न भी नहीं दिए हैं और आपकी रिस्क भी ठीक ठाक मैनेज नहीं की है, जो कि डेटा बता रहे हैं और डेटा के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो वो आप समझ के रखें कि एज एन इन्वेस्टर आपको नुकसान ज्यादा ही हुआ है दोस्तों। टॉप 100 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या पोर्टफोलियो है। देखिए टोटल 48 स्टॉक्स है आज की तारीख में, और जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, कोल इंडिया। ये 10 जो टोटल स्टॉक्स है 48 में, हमने आपको टॉप के 10 स्टॉक बताए। और ये जो 10 स्टॉक्स है टोटल पोर्टफोलियो का 58% है, यानी आप अप्रोक्सीमेटली 60% आप ले लीजिए। तो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स पर बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। तो वो चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी। यहां पर हम देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स वैल्यू स्टॉक्स है, जैसे यहां पर एसबीआई ले लीजिए, एनटीपीसी या कोल इंडिया। तो उन पर फंड मैनेजर साहब सोच रहे हैं कि अभी मार्केट ने उनको अच्छे से वैल्यूएशन नहीं दी है। और इसके अलावा भी बाकी के 38 स्टॉक्स हैं, उसमें से भी बहुत सारे पीएसयू यानी गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, तो वो परफॉर्म नहीं किए हैं। तो जब साइकिल चेंज हो तो वो लोग परफॉर्म करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको फंड में भी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद आप उस समय रख सकते हैं।
वर्डिक्ट में देखिए, फंड ने पीएसयू स्टॉक्स बहुत खरीदे हैं। इन 10 में भी आपको कुछ पीएसयू स्टॉक्स मिले होंगे और उसके अलावा भी जो बाकी के भी जो 38 स्टॉक्स है वहां पर भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्टॉक्स का नाम है। तो ये वैल्यू स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स है जिनको मार्केट ने अच्छे से वैल्यूएशन नहीं दी। आप भी देख सकते हैं पिछले 2-3 साल के डेटा, जहां गवर्नमेंट स्टॉक्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो फंड का भी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो भी बहुत कम है। तो वैल्यू स्टॉक्स है, तो वैल्यू स्टॉक्स में दोस्तों पेशेंस से ही काम करना पड़ता है। वो 2-3 साल रिटर्न नहीं देते हैं और उसके बाद रिटर्न देना शुरू करते हैं। यहां पर अच्छी चीज ये है कि फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है। प्रशांत जैन साहब 2003 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो आप समझ के रखिए 17 साल उन्होंने मार्केट में सरवाइव किया है। और ऐसे बहुत कम फंड मैनेजर होते हैं जो इतना लॉन्ग टर्म सरवाइव भी कर पाते हैं दोस्तों, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। और रेप्यूटेड फंड हाउस है एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड हाउस। देखिए, ब्रांड बहुत बड़ी चीज होती है। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, तो वो ब्रांड से ये आता है। तो इनके पेरेंट बहुत स्ट्रांग है जो एचडीएफसी लिमिटेड है। तो ब्रांड अच्छा है, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, परफॉर्म नहीं किया है वो डेटा बोलते हैं, और रिस्क को भी मैनेज नहीं किया है वो डेटा बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म में तो अंडर परफॉर्म तो है ही। शॉर्ट टर्म में हमने आपको जो सबसे पहले दिखाया कि 1 महीने में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई है, तो ये चीज देखना बहुत जरूरी रहेगा। इसीलिए यहां पर हमने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हम 3-4 महीने के बाद फिर से हम एक बार रिविजिट करेंगे एचडीएफसी टॉप 100 फंड में कि ये फंड ठीक ठाक परफॉर्मेंस उसने चालू किया है कि नहीं किया हुआ है। आप अपना पोर्टफोलियो में हमेशा एसेट एलोकेशन को प्रैक्टिस करके रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी जीवन की पूंजी एक ही फंड में लगा दी, एचडीएफसी टॉप 100 फंड हो या कोई XYZ फंड हो। आपको अपने एडवाइजर से बात करनी है या फिर अपना स्टडी करनी है, और उसके बाद यही देखना है कि आपने अपने पोर्टफोलियो का 3 से 4% ही रखा हो एक ही फंड में। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप 5-6 म्यूचुअल फंड में अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं तो फिर ओवरऑल रिटर्न उतना खराब नहीं रहेगा दोस्तों। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं आज की तारीख में, फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन फंड में बिल्कुल पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने की। अगर आप अभी बेचने का सोच रहे हैं तो शायद गलत समय हो सकता है। 3-4 महीना इसको समय देना चाहिए, और 3-4 महीने के बाद जब जो भी मार्केट की स्थिति होगी, हमको तो इसको बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना है। इसने अपने बेंचमार्क को अगर इसने को बीट करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट स्टॉक्स अगर चलना शुरू कर दिए, तो फंड भी आउट परफॉर्म करेगा ही दोस्तों। और ये चीज हम कॉन्फिडेंस से थोड़ा इसीलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि फंड ने इससे पहले भी ऐसे अंडर परफॉर्मेंस किए हैं और फंड बाउंस बैक किया है दोस्तों। और प्रशांत जैन साहब फंड मैनेजर, उन पर बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव रिस्पेक्ट भी है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या फिर जो फंड हाउस, जो दूसरे भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबका एक रिस्पेक्ट है दोस्तों। तो अपना एसेट एलोकेशन प्रैक्टिस करके रखिए। आप जरूर अपना वर्डिक्ट दे कि आप बेचेंगे या नहीं इस फंड को इस टाइम में जब बहुत ही फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है। जरूर अपना व्यूज दे दोस्तों। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।